Dear friends, today we are going to learn illustration number 16. Show that determinant 1 plus e 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c is equal to a b c into 1 plus 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c, which is also equal to ABC plus ABC plus AC plus AB. Think how can we prove right hand side from left hand side. So first we see left hand side, right hand side, and we have to prove 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C. But in this case left hand side we have 1 plus A 1 1 ऐसे terms है. So how can we get 1 upon A? By taking common A from A type of term, B common from B type of term, and C common from C type of terms. क्योंकि देखो सबसे पहले एक्सपांशन कभी भी नहीं करना है. एक्सपांशन करने से राइट हैंड साइड तक हम जल्दी से पहुंच ही नहीं पाएंगे. तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो में से A कॉमन लेते हैं, B कॉमन फ्रॉम सेकेंड रो एंड C कॉमन फ्रॉम थर्ड रो. यहां पर लिखना है थर्ड रो. ओके, क्या मिलेगा ध्यान दीजिए. यहां पर A कॉमन, B कॉमन, C कॉमन, तो बाहर में मल्टीप्लिकेशन में भी C हुआ है. 1 के पास में A नहीं है तो 1 upon A कॉमन, यहाँ पर A नहीं है तो 1 upon A 1 upon A. यहाँ पर B कॉमन नहीं है तो 1 upon B 1 upon B. यहाँ से B कॉमन तो 1 upon B 1 upon C ऐसा मिल रहा है. अब देखो हमें ये पूरा टर्म चाहिए, ये तो मिल ही गया. इसके लिए देखो इन सबका एडिशन है तो 1 upon A यहाँ पर है, 1 upon B यहाँ पर है, 1 upon C यहाँ पर है. तो एक्शन क्या लिया हमने, R2 को 1 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड किया and R3 also by multiplying 1 and adding into first row. Then we get 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C in first row. First row में यहाँ पर ये कॉमन कंपोनेंट्स है, so taking 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C common from R1, then we get remaining term 1 1 1. ये दो रोज एज इट इज रहेगी. अब जो चाहिए वो मिल ही गया, बाकी कुछ है नहीं. इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का एक्सपांशन 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी. लेकिन हमें बताना है सीधा अभी भी एक्सपांशन नहीं करना है. तो यहाँ पर देखिए सब सिंगुलर कंपोनेंट्स है और वो सब कंपोनेंट्स यहाँ दिखाई पड़ते हैं. तो इसीलिए हमने क्या किया, कॉलम 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में ऐड किया. सिमिलरली कॉलम 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में ऐड किया. तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, दो टर्म एज इट इज रहेंगे. फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं किया तो एज इट इज रहेगी. अब देखिए इसे -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ डालेंगे तो 0 मिलेगा यहाँ पर. इसे -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ डालेंगे तो देखो 1 upon B कैंसिल 1 बचेगा, यहाँ पर 1 upon C कैंसिल. इसे -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 रहेगा. इट्स अ वेरी सिंपल डिटरमिनेंट. बाय एक्सपांशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज रहेंगे. 1 into 1 minus 0, remaining two components 0 है तो उसका एक्सपांशन 0 ही रहेगा. It is 1, so we get first RHS. सेकंड RHS में क्या करेंगे, ABC सबके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. ABC into 1, ABC upon A, ABC upon B, ABC upon C. C कैंसिल, यहाँ पर B कैंसिल, यहाँ पर A कैंसिल है. फाइनली we get ABC plus BC plus AC plus AB which is second right hand side. दोस्तों एकदम सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आईएमपी क्वेश्चन है. मेरी तरफ से इस क्वेश्चन को आप दोबारा प्रैक्टिस करना. अच्छा क्वेश्चन है. और ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है एग्जांपल नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2. क्या है, डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू 1 minus x cube होल स्क्वायर में प्रूव करना है. अब देखिए ऐसे कंपोनेंट से हमें यहाँ पर दिखाई नहीं 1 दिखाई दे, लेकिन x cube नहीं दिखाई देता.
तो हमने क्या किया 1 माइनस एक्स क्यूब को एक्सपांड किया तो क्यूब के फैक्टराइज हुए 1 माइनस एक्स 1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑपोजिट साइन सेकंड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ पर ये टर्म दिख रहा है, देखिए सबके पास है कि नहीं, तो इसीलिए क्या किया इस दोनों कॉलम को कॉलम 1 में ऐड कर दिया। कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1 एडिंग इनटू फर्स्ट वन कॉलम, column 3 multiplied by 1 and adding into first column, so we get all components in first column 1 plus x square। हमें यहाँ से इनको कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये यहाँ से कॉमन लेंगे, अब बचेगा क्या, तो 1 x square x 1। अब देखिए हमें 1 माइनस एक्स चाहिए, 1 माइनस एक्स होगा x माइनस 1 चलेगा, और यहाँ पर देखो सेम कंपोनेंट्स है, तो हमने क्या किया r1 को -1 से मल्टीप्लाई करके r1 में ऐड किया और r3 को -1 से मल्टीप्लाई करके r2 में ऐड किया। ये कंपोनेंट एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसे -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ डालेंगे तो 0 दोस्तों हो गया, ओके। इसे -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ डालेंगे तो x -1 रहेगा, इसे यहाँ ऐड करेंगे तो x² -2 x 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसे -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे तो x -1 1 x स्क्वायर 1। अब देखिए यहाँ पर x -1 x स्क्वायर माइनस x है, तो यहाँ पर माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स, यहाँ पर -1 कॉमन लिया 1 माइनस एक्स, क्योंकि हमें 1 माइनस एक्स चाहिए। सो ड्यू टू दैट फर्स्ट सेकंड कॉलम में सबके पास में 1 माइनस एक्स है और थर्ड कॉलम में सबके पास में 1 माइनस एक्स है। तो देखिए क्या किया हमने 1 माइनस एक्स यहाँ से कॉमन, 1 माइनस एक्स यहाँ से कॉमन, so we will get 1 minus x whole square। फर्स्ट कंपोनेंट जो एज इट इज है, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या रहे 0 0 है 1 -1 1 plus x square माइनस x -1 1 रहा। अब देखिए इसका हम एक्सपांशन करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में 0 0 1 कंपोनेंट है, तो स्क्वायर के बदले 1 माइनस एक्स हमने 2 टाइम्स लिखा है, क्योंकि 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब होगा 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स इज रिमेनिंग। अब इसे देखिए इसका 2 0 है तो इसका एक्सपेंशन 0 रहेगा, 1 के साथ में इस कंपोनेंट्स को नहीं कंसीडर करना है, इनका प्रोडक्ट होगा 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा माइनस प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। इसे एक्सपांड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्शन रहेगा 1 माइनस एक्स क्यूब। सो फाइनली 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर, सो वी गेट राइट हैंड साइड 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। समझ गए दोस्तों? तो ये दोनों एग्जाम्पल आप वीडियो देखकर दोबारा प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। थैंक यू दोस्तों।